हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप सब जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में मोर देन 6 लाख स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं, लेकिन सीटों की संख्या 802 के आसपास में है। यानी 802 का 10 गुना यदि कहें तो 8000 के आसपास लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे। बाकी 5,90,000 से ज़्यादा लोग प्रीलिम्स में असफल ही होंगे। तो यदि आप भी प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने वाले 8000 लोगों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन किए गए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिपीटेडली रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाइए, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आज मैं इस वीडियो में एडिटोरिया करेंट अफेयर्स मैगजीन से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 यानी बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को मैं डिस्कस करूंगा और विश्वास कीजिए इस बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था। कितना था? सकल फसल क्षेत्र कितना था? 72.97 लाख हेक्टेयर था। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? 50.77 लाख हेक्टेयर था। शुद्ध बुआई क्षेत्र जो था वो 50.77 लाख हेक्टेयर था। फसल सघनता कितनी थी? 144% थी। सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? 54.35 लाख हेक्टेयर था। सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं, तय किए गए हैं? पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करना, नए जल स्रोतों का निर्माण करना, जल संग्रहण एवं भंडारण संरचनाओं को विकास करना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मांस का उत्पादन 3.85 लाख टन हुआ, मछली का उत्पादन 6.83 लाख टन हुआ, अंडा का उत्पादन 301.32 करोड़ हुआ। अंडा का उत्पादन कितना हुआ? 301.32 करोड़ हुआ। दूध का उत्पादन कितना हुआ? 115.01 लाख टन हुआ दूध का उत्पादन। बिहार को वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिणी बिहार का जलोढ़ मैदान। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉयल। बिहार के कुल भू क्षेत्र में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? 54.2% है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है? 23.1% है। प्रति भूमि कितनी है? 12.7% है। वन क्षेत्र कितना है? 6.6% है। ये इंपॉर्टेंट है, वन क्षेत्र 6.6% है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। अकृषि भूमि वर्तमान प्रति को छोड़कर कितना है? 2.9% है। कृषि ऊसर भूमि कितनी है? 0.5% है। वर्ष 2019-20 में किन 2 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था? तो वो था बक्सर और भोजपुर जिला। फसल सघनता सर्वाधिक शिवहर में रही। फसल सघनता सबसे कम गया में रहा। वर्ष 2020-21 में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े। चावल का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ। सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम चंपारण जिला में रही। कितनी रही? 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। फिर मैं रिपीट करता हूँ, चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिला में हुआ, सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम चंपारण जिला में रही। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ और सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय में रही, 3641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में हुआ और सर्वाधिक उत्पादकता जो रही अररिया जिला की रही, 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पटना जिला में हुआ और सर्वाधिक उत्पादकता जहानाबाद जिला की रही, 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वर्ष 2020-21 में कुल फल उत्पादन में सर्वाधिक 3 फल जो थे, केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ 19.8 लाख टन। उसके बाद आम का उत्पादन हुआ 15.5 लाख टन। उसके बाद अमरूद का उत्पादन हुआ 4.3 लाख टन तक केला का उत्पादन फलों में सर्वाधिक रहा। वर्ष 2020-21 में विभिन्न मद के उत्पादक आंकड़े। फल का उत्पादन हुआ 50.02 लाख टन कुल उत्पादन।
फल का 50.02 लाख टन। फूल का कितना हुआ? फूल का हुआ 11.14 हजार टन फूल का उत्पादन हुआ। सब्जी का उत्पादन 179.05 लाख टन हुआ। ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है, अकेले इसका योगदान 53% है। तो ईख का उत्पादन सर्वाधिक किस जिला में होता है? पश्चिम चंपारण जिला में होता है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, पूरे बिहार का 48% लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला में होता है। ऊन का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना रहा? 1.7 लाख किलोग्राम रहा ऊन का कुल उत्पादन। बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? 365.4 लाख थी। वर्ष 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई? यूरिया की सर्वाधिक खपत हुई। यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई? रोहतास जिला में सर्वाधिक खपत हुई। एनपीके की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई? नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की खपत सबसे ज़्यादा कहाँ हुई? पूर्णिया में हुई। सबसे कम कहाँ हुई? शिवहर में हुई। शिवहर का क्षेत्रफल भी कम है तो वहाँ कम खर्च भी कम ही होगा, खपत भी कम ही होगी। अध्याय 4 उद्यमिता क्षेत्र। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो रहा बिहार का 20.3% से 20.1% घटा है। यानी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बिहार में घटा है, 20.3% से घट करके 20.1% हो गया है। हालांकि बढ़ना चाहिए लेकिन घट गया है। भारत का 31.6 से 29.6% भारत का भी घटा है, ड्यू टू कोविड की वजह से ये घटा है। तो भारत का भी औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो घटा है और बिहार का भी घटा है। बिहार में 11 चीनी मिल हैं। वर्ष 2020-21 में इनमें 10 चीनी मिलें चालू थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ? 46.22 लाख क्विंटल हुआ कुल चीनी का उत्पादन बिहार में, 46.22 लाख क्विंटल। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन है? तो वो है इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण एंड नवीकरणीय ऊर्जा। यानी इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। दिसंबर 2020-21 तक इथेनॉल क्षेत्र के कितने इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हुई? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 159 इकाइयों को प्राप्त हुई। बिहार में कुल निवेश में इसका हिस्सा 57% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रहण कितना हुआ? तो 1708.9 करोड़ रुपया हुआ। पिछले 5 वर्षों में 172% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। वर्ष 2020-21 में मलबरी रेशम का उत्पादन 2 टन हुआ, तसर रेशम का उत्पादन 47 टन हुआ, अंडी रेशम का उत्पादन 17 टन हुआ, कच्चे रेशम का उत्पादन 14 टन हुआ। मलबरी रेशम का उत्पादन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिला में होता है। वहीं तसर रेशम का उत्पादन बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई जिला में होता है। अंडी रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 1 टाइगर रिजर्व, 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 संरक्षण आरक्ष और 1 सामुदायिक आरक्ष मौजूद है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 1 है, टाइगर रिजर्व 1, 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 संरक्षण आरक्ष और 1 सामुदायिक आरक्ष मौजूद है। अध्याय 5 श्रम, रोजगार तथा कौशल। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है? तो यह है सबसे कम। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 9.8%, संपूर्ण भारत के औसत से 24.6% अंक कम। यानी ग्रामीण बिहार में 9.8%, संपूर्ण भारत के औसत से 24.6% अंक कम है महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात।
शहरी बिहार में 7.8%, संपूर्ण भारत के औसत से 15.5% अंक कम है महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात बिहार में। पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार के क्षेत्रों में संपूर्ण भारत के औसत से 6.5% अंक कम है। शहरी बिहार के क्षेत्रों में संपूर्ण भारत के औसत से 8.5% अंक कम है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी, जो है 62%, और राष्ट्रीय औसत कितना है 46.4%। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है, यानी बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी अनुपात 5.7% है। बिहार में बेरोजगारी अनुपात कितना है, तो पुरुष श्रम शक्ति के लिए 6.2% है, महिला श्रम शक्ति के लिए 1.8% है। वर्ष 2019-20 में बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे, तो 59.9% थे। वर्ष 2019-20 में बिहार में कितने प्रतिशत महिला श्रमिक स्वनियोजित थे, तो 51.7%। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि पुरुष का स्वनियोजन ज़्यादा है महिला श्रमिक के स्वनियोजन से। अनियमित श्रमिक के रूप में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात बिहार में 36.3% है, जो संपूर्ण भारत के औसत 21.9% से 14.4% अंक अधिक है। मतलब ये रहा कि अनियमित श्रमिक के रूप में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात बिहार में ज़्यादा है संपूर्ण भारत के औसत से। बिहार में कितना है 36.3% है, जबकि भारत का औसत जो है वो 21.9% है। महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर देश के सभी राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम 9.7% है। महिला श्रम शक्ति सहभागिता की दर जो है बिहार में सबसे कम है, वो कितना है 9.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महज 9.8% है और शहरी क्षेत्रों के लिए 8.9% है। पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता का दर 42.5% है। पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.5% है, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर 75.1% है, जबकि महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दर 9.7% है। बिहार में व्यक्तियों की निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक है, जो 62% है। निर्भरता अनुपात जो है बिहार में सर्वाधिक है 62% है, लेकिन सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना के लिए है 35.7% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है, तो वो जिला है सिवान और गोपालगंज। बिहार में कुशल मानव शक्ति जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर की नियुक्ति कौन करता है? बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, जिसको बेल्ट्रॉन कहा जाता है, वो करता है। अध्याय 6 अधिसंरचना एवं संचार। गत दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई? तो बिहार में दर्ज हुई। कितनी प्रतिशत रही? 14.4% वृद्धि रही। गत दशक 2011 से 21 में परिवहन क्षेत्र में 10.7% की उच्च वार्षिक वृद्धि दर में वृद्धि हुई, जिसमें वायु परिवहन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई 24%। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। ये बीपीएससी में पूछा गया है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान कितना है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? केरल का है, 6617 किलोमीटर है केरल का पथ घनत्व का है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर पथ की लंबाई केरला में जो है वो 6617 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 3086 किलोमीटर है। और बिहार का स्थान कितना है? तीसरा है। केरल का स्थान पहला है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पे सड़क घनत्व कितना है? 3708 किलोमीटर है। यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर पश्चिम बंगाल में 3708 किलोमीटर
सड़क, लंबी सड़क है। राष्ट्रीय औसत पथ घनत्व कितना है? 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। यानी राष्ट्रीय औसत पथ घनत्व जो है 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2015 से 2021 के बीच कितनी किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ? तब 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। वर्ष 2006 से 2021 के बीच बिहार में कितना किलोमीटर ग्रामीण पथ नेटवर्क विकसित किया गया? तो वो किया गया 1,02,306 किलोमीटर। पिछले 6 वर्षों में 78.3% की वृद्धि दर्ज की गई। 1.6 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाला बिहार पूरे भारत में 10वें स्थान पर है। यानी बिहार में पक्की सड़कों का लेंथ कितना है? 1.6 लाख किलोमीटर है। और स्थान कौन सा है बिहार का? 10वां स्थान है पूरे भारत में। 2.91 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का पूरे भारत में 8वां स्थान है। यानी बिहार में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 2.91 लाख किलोमीटर है। और रैंक कितना है? पूरे भारत में 8वां रैंक है, 8वां स्थान है बिहार का। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व कितना है? 58 है। राष्ट्रीय उच्च पथों की संपूर्ण भारत में लंबाई में बिहार का हिस्सा 2020-21 में 4% रह गया है। पिछले 5 वर्षों में 2016 से 2021 के दौरान एनएच की कुल लंबाई में 1326 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक 127 किलोमीटर की वृद्धि समस्तीपुर में हुई है। एनएच की सर्वाधिक बिहार किस जिले में है? एनएच की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो पटना जिले में है। कितना है? 506 किलोमीटर है। एनएच की सबसे कम लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो वो शिवहर जिले में है, 22 किलोमीटर है। शिवहर जिला का क्षेत्रफल ऐसे ही कम है तो वहाँ सड़क की लंबाई भी कम होगी ही। बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2021 तक कितनी है? तो वो है 5,947 किलोमीटर। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा दुनिया के 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डा का कितना स्थान मिला है? तो वो 86 स्थान मिला है। बिहार में मार्च 2020 तक कितने डाकघर थे? 9.1 हज़ार डाकघर थे। बिहार में मार्च 2020 तक रेल मार्ग की लंबाई 3,794 किलोमीटर थी, जो देश में 9वां स्थान रखता है। पिछले 6 वर्ष 2015 से 21 तक में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 234% वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 5.5 करोड़ हो गई है। बिहार का दूरभाष घनत्व 53.69 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार का दूरभाष घनत्व जो है टेली डेंसिटी 53.69 है। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व दिल्ली का है 270। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में कितनी कमी आई है? तो 13.7% की कमी आई है। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु में कितनी की कमी आई? 7% की कमी आई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया था। 31 मार्च 2018 तक भारत में 62.16 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़क नेटवर्क था, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अध्याय 7 ऊर्जा क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी हो गई? तो 350 किलोवाट आवर हो गई। ऐसा प्रश्न जो है बीपीएससी में पहले पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी रही? 350 किलोवाट आवर रही। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में पिछले 6 वर्षों में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है? तो 72.4% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बिजली की चरम मांग वर्ष 2020-21 में कितनी हो गई? तो 5,995 मेगावाट। पिछले 6 वर्षों में 71.3% की वृद्धि देखने को मिली।
वर्ष 2020-21 में बिजली की चरम आपूर्ति 5,932 मेगावाट हुई। वर्ष 2020-21 में बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी यूनिट हो गई? तो 3.14 हजार करोड़ यूनिट। पूरी बिहार में बिजली की पूरी खपत जो हो गई वो 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई। बिहार में बिजली की पूरी खपत में पिछले 4 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 45% की वृद्धि दर्ज हुई है। बिहार राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता वर्ष 2020-21 में कितनी मेगावाट थी? तो 6,422 मेगावाट थी। क्या थी? बिहार राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6,422 मेगावाट थी। कब? 2020-21 में। 2019-20 में यह थी कितनी? 6,073 मेगावाट थी। इसमें बढ़ोतरी हुई है। बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था के लिए कितनी कंपनियां हैं? 2 कंपनियां हैं। कौन कौन? उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एंड दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार का प्रेक्षण का कार्य कौन देखता है? तो ये देखता है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। बिहार में अभी कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? तो ये 13 चालू है। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। बिहार में सौर संयंत्रों की क्षमता के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो यह है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। बिहार में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता 2023-24 में कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3,258.7 करोड़ यूनिट। वर्ष 2020-21 में ऊर्जा की 2434 करोड़ यूनिट की ज़रूरत थी, जो कि 2023-24 में कितनी हो जाएगी? 3258.7 करोड़ यूनिट हो जाएगी। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज कहाँ की गई? तो बक्सर में दर्ज की गई। बिहार का एकमात्र ऐसा जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से 2019-20 से 5% घट गई है, तो पटना जिले में घट गई है। मतलब बिजली की खपत पटना एक ऐसा जिला है जहां पे घटी है। वर्ष 2023-24 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो 13,029 मेगावाट होने का अनुमान है। कब तक? वर्ष 2023-24 तक कुल उपलब्ध क्षमता। वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र 90.4% रहा। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता रहे जिनकी कुल उपभोक्ताओं में 6.5% की भागीदारी है, 6.3% की भागीदारी है। अध्याय 8 ग्रामीण विकास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल कितने लाख लोग जॉब कार्ड धारक थे? तो 187.5 लाख लोग जॉब कार्ड धारक थे। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत बिहार में पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है? तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बिहार सरकार के किस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम। अब हम जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका लक्ष्य 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाना है। इस योजना के तर्ज पर जीविका ने हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की है। कौन सा मिशन है? हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की गई है। उद्देश्य इसका क्या है? 2021-22 तक 1.5 करोड़ पौधे लगाना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है हरित बिहार मिशन 1.5। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की थी? तो 2019 में की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? औरंगाबाद जिला परिषद को दिया गया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। किसे दिया गया? समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। क्या दिया गया? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020। अध्याय 9 नगर विकास।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्भाषित किया गया है, जिसके तहत मतलब ये रहा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार ने शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया है, मतलब नगरीकरण को पुनः परिभाषित किया है। बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर हो गया है 15.3%, जबकि जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर, जनगणना 2021 नहीं 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। अब नए परिभाषा के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना हो गया, 15.3% हो गया है। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया है। कितने नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है, तो 12 नगर परिषदों के अधिकार का विस्तार किया गया है। नगर पालिकाओं की स्थापना, उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप 284 ग्राम पंचायत पूरी तरह और 205 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। इस सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2021 तक बिहार में कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया, तो 4.1 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। शौचालय बनवाने के लिए बिहार सरकार हर परिवार को 4,000 रुपये की केंद्रीय सहायता के अलावा 8,000 रुपये की सब्सिडी देती है। बिहार में अभी तक कितने शहरी केंद्र और वार्ड खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित हो चुके हैं, तो 142 शहरी केंद्र और 3,367 वार्ड यानी 3,367 वार्ड। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर कितना हो गया है, 44.3% हो गया है। अध्याय 10 बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रमुख बैंकों की कुल कितनी नई शाखाएं खोली गई, तो 270 खोली गई। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक्स की नई शाखाओं की कुल संख्या 5450 हो गई है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है, तो वो हो गया है 41.2%। 2019-20 में कितना था, 36.1% था, जिसमें बढ़ोतरी देखने को नजर आई है। बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% है, जबकि संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात वर्ष 2021-22 में 71.7% रहा है। बिहार के किस एकमात्र जिले का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्णिया 81.1% है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बिहार के पूर्णिया जिला का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है, 81.8% रहा है पूर्णिया का। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य जो हैं वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा है, तो मुंगेर का। सबसे ज़्यादा किसका रहा है, पूर्णिया का। सबसे कम ऋण जमा अनुपात किसका रहा है, मुंगेर का रहा है। वर्ष 2020-21 में बैंकों ने कुल कितना किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया, KCC जारी किया, 2,51,271 KCC जारी किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया बिहार के बैंकों के द्वारा 2020-21 में। बिहार के बैंकों के बीच सर्वाधिक अनिष्पादित परिसंपत्तियां NPA किस बैंक की थी, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की थी। 2021 में बिहार के समग्र NPA कितना प्रतिशत हो गया, 11.8% हो चुका है। अध्याय 11 मानव विकास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 15 से 59 वर्ष का हिस्सा 2021 के 53.5% से बढ़कर 2036 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान है, 61.4% होने का अनुमान है। 2021 में बिहार में कार्यशील आबादी कितनी प्रतिशत है, 53.5%। 2036 में कितनी हो जाएगी, 61.4%। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 की तुलना में 2014 से 18 में कितनी वर्ष की वृद्धि हुई है, तो 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। पहले 68.1 वर्ष थी, अब 1 वर्ष की वृद्धि होकर के 69.1 वर्ष हो गई है। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो है 69.1 वर्ष है।
वर्ष 2019 की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 29 है। 1000 जीवित प्रसव में 29 मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच महिलाओं के विकास पर कुल कितना गुना व्यय बढ़ा है? 4.5 गुना बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कुल राज्य बजट में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा 16% था। वहीं 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय 3.7% था। बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र है? 12 स्वास्थ्य केंद्र है। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। बिहार में 10 करोड़ कोविड टीके कब पूरे किए गए? दिसंबर 2021 में 10 करोड़ टीके पूरे कर लिए गए थे। राज्य द्वारा चलाए गए टीका एक्सप्रेस क्या है? 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को उनके घर जाकर टीके लगाना टीका एक्सप्रेस है। यह मिशन जून 2021 में शुरू हुआ और प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन 200 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अध्याय 12 बाल विकास। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? 19.8% है। बिहार का हर 5वां व्यक्ति किशोर वय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के उम्र के बच्चे किशोर वय होते हैं। बिहार में 2021 में 10 से 19 वर्ष उम्र वाली किशोर वय आबादी 2.44 करोड़ है। सर्वाधिक किशोर वय आबादी तिरहुत प्रमंडल में है। सबसे कम किशोर वय आबादी भागलपुर प्रमंडल में है। बिहार के कुल 9 प्रमंडल में से 4 प्रमंडलों का किशोर वय लिंग अनुपात राज्य के औसत 854 से अधिक है, जो निम्न है। सारण प्रमंडल का 930 है, मगध प्रमंडल का 911 है, पूर्णिया प्रमंडल का 871 है और पटना प्रमंडल का 864 है। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 2013-14 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 2013-14 में हुई। बाल बजट में सभी बाल कल्याण योजनाओं का वित्तीय विवरण शामिल होता है। समेकित बाल विकास ICDS बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो सभी 38 जिलों में चल रही है। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। क्या है? पोषण ट्रैकर एक मोबाइल ऐप है, इसका उपयोग किया जा रहा है। बाल विकास का एजेंडा कितने स्तंभों पर आधारित है? 4 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन सा? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक है। ठिगनापन स्टंटिंग, उम्र के अनुसार लंबाई कम होना, दुबलापन वेस्टिंग, ऊंचाई के अनुसार कम वजन, हल्कापन अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन। सर्वाधिक ठिगनापन वाले बच्चे कहाँ हैं? सीतामढ़ी में हैं। सबसे कम शिवहर में है। सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे कहाँ हैं? अरवल में हैं। सबसे कम कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे कहाँ हैं? अरवल में हैं। सबसे कम हल्कापन वाले बच्चे कहाँ हैं? गोपालगंज में हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? 5000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1000 रुपये और प्राप्त होती है, यानी कुल 6000 रुपये प्राप्त होती है। अध्याय 13 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसतन वर्षा हुई कितनी? 1385 मिलीमीटर हुई। वर्षा के दीर्घकालीन औसत कितनी? 1012 मिलीमीटर से अधिक 37% अधिक है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में लगभग कितने पौधे लगाए गए? 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए। लक्ष्य कितना का था? 2.51 करोड़ का था। उससे बहुत ही ज़्यादा पौधे लगाए गए। वर्ष 2020-21 में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया? 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया, यानी 4436 हेक्टेयर। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में कितने सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की? 5।
गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में एक एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की गई है। बिहार में कुल 24 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोत की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए किस डैशबोर्ड की शुरुआत की गई? स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन कब किया गया? 26 मार्च 2021 को किया गया। राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत किए गए थे? 176.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य के कुल कितने जिले प्रभावित हुए? 19 जिले प्रभावित हुए। कोविड-19 के कारण हर मृत व्यक्ति के परिवार को कितना रुपया अनुकृपा भुगतान की गई? 4 लाख रुपये की भुगतान की गई। इसके अलावा हर मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से कितना रुपया भुगतान करने का निर्णय लिया गया? 50,000 रुपये का। बिहार में अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान जून से सितंबर तक होती है, जिसका कुल वर्षा में 83.7% हिस्सा वर्ष 2020-21 में था। शेष बारिश उत्तर पश्चिमी मानसून से, जिसका वर्ष 2020-21 में 16.3% हिस्सा था। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई? तो किशनगंज जिले में हुई। कितनी हुई? 2765 मिलीमीटर वर्षा हुई। वर्ष 2020 में द्वितीय सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन सा रहा? सुपौल रहा। यहाँ कितनी वर्षा हुई? 1953 मिलीमीटर वर्षा हुई। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? अरवल में हुई। कितनी हुई? 769 मिलीमीटर हुई। विगत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 में बिहार के जीएसडीपी में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो वो रहा 1.5%। बिहार में 2019 में सर्वाधिक 5.5 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे भारत के कुल वन्य कार्बन का कितना प्रतिशत है? 0.8% है। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक मृदागत जैव कार्बन के रूप में है, जिसका अकेले 61.4% हिस्सा है। बिहार में 2020-21 में प्रमंडलों के बीच आग लगने की सर्वाधिक 162 घटनाएं कहाँ दर्ज की गई? मुंगेर प्रमंडल में दर्ज की गई। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2020 में की गई। 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली कुल कितनी नम भूमियों को बिहार में चिन्हित किया गया है? 28 नम भूमियों को चिन्हित किया गया है। बेगूसराय जिले में कांवरताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया था। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। नवंबर 2021 तक 3.88 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन में फैला है, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियों शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जमुई में किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्य का पहला रबर डैम गया की कहाँ बनाया जा रहा है? गया। इसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होगी। 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में सितंबर 2021 तक सर्वाधिक वर्षा पश्चिम चंपारण में दर्ज की गई। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहला ये है कि राज्य का पहला रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा है? तो गया में बनाया जा रहा है। उसकी लंबाई 400 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जमुई में किया गया। तो दोस्तों, ये रहा बिहार इकोनॉमिक सर्वे के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट्स डाटाज। अपने से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट्स डाटा जो है याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई याद करवाए तो आसानी से याद हो जाता है। और विश्वास कीजिए, आप बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से, बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम हो, बिहार के दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से निश्चित रूप से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इन इम्पोर्टेंट्स डाटा और फैक्ट्स को आप मेमोराइज़ कीजिए। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के 14 अध्यायों के इम्पोर्टेंट डाटा और फैक्ट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, आपको मेमोराइज़ करने की, याद करवाने की कोशिश किया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे
बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल मेरे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। आप चैनल को विजिट कीजिए और इम्पोर्टेंट जितने भी वीडियोज हैं उसको देखने की कोशिश कीजिए। आपके एग्ज़ाम में उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।